Welcome my dear students. Today our topic is ribs. About the ribs. Okay? Ribs जो है उसका नंबर कितना होता है, रिब्स कितना प्रकार का होता है, रिब्स जो है किससे बाइंड होता है, सब जानेंगे आज हम लोग एक ही वीडियो में। पूरा रिब्स के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिब्स जो है दैट्स अ नंबर is 12 pairs. How much number of ribs? That is a 12 pair. Okay? Ribs. 12 ribs. 12 ribs each side. Okay? 12 ribs each side. Total 12 pairs ribs happen. This means total number of ribs is 24. This means 12 pairs, but 12 ribs each side. Okay? In 12 pairs, in 24 ribs. Okay? 12 ribs in one side and other 12 ribs in other side. Okay? By this way, total 12 pair ribs. This means 24 ribs present in woman. Okay. Second, that is about the ribs. This is part of ribs. This means कि ribs कितने प्रकार का होता है। देखिए, on the basis of attachment हम लोगों ने ribs को 3 भागों में बांट डाला है। फर्स्ट जिसे हम लोग वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स कहते हैं, वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स जिसे हम लोग ट्रू रिब्स के नाम से भी जानते हैं। आखिर इस वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब जिसे हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं उसका नंबर कितना होता है? तो ये वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब जिसमें ट्रू रिब्स जिसका नंबर जो है वो 7 पेयर्स होता है। दिस मीन्स इसका नाम जो है वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये रिब्स जो है वो वर्टिब्रा से और स्टर्नम से 2 जगह बाइंड होता है। आगे बताएंगे अभी आपको। आप जानिए कि ये वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब जिसे हम लोग ट्रू रिब्स भी कहते हैं वो 7 पेयर होता है। ओके, ये वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स जो बाइंड करता है, ये जो रिब्स होता है 7 पेयर, दैट बाइंड विथ थोरेसिस वर्टिब्रा एंड स्टर्नम। स्टर्नम आप जानते हैं चेस्ट बोन जिसे हम लोग कहते हैं, वो स्टर्नम से और थोरेसिस वर्टिब्रा से रिब्स जो है 7 पेयर रिब्स जो है जिसे ट्रू रिब्स कहते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है। किससे? थोरेसिस वर्टिब्रा से और स्टर्नम से। ओके, सेकेंड, that is the vertebrochondral ribs. Vertebrochondral ribs, okay, जिसे हम लोग फॉल्स रिब्स के नाम से भी जानते हैं। उसका नंबर कितना होता है? तो ये 3 पेयर्स होता है। ओके, 3 पेयर्स। आखिर इस रिब्स का नाम, फॉल्स रिब्स का नाम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स क्यों है? इसका नाम फॉल्स रिब्स क्यों है? देखिए, इसका नंबर 3 पेयर्स होता है। 8th, 9th और 10th पेयर जो रिब्स है उसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब्स कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स जो है, फॉल्स रिब्स जो है, वो बाइंड होता है विथ वर्टिब्रा एंड स्टर्नम indirectly, not directly, indirectly through costal cartilage of 7th ribs. Okay, coastal cartilage of 7th ribs. 7th ribs
सेवेंथ पेयर जो रिब्स होता है उसके कोस्टल कार्टिलेज से 8, 9 और 10th पेयर रिब्स जो है अटैच्ड होता है, इसलिए 8, 9 और 10th रिब्स को हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिब्स जो है वर्टिब्रा से और स्टर्नम से इनडायरेक्टली बाइंड होता है थ्रू कोस्टल कार्टिलेज। ओके, थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, इसलिए इसको वर्टिब्रा से बाइंड होता है और कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम से इनडायरेक्टली विद कोस्टल कार्टिलेज, इसका नाम जो है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है। ठीक है, ये फॉल्स रिब्स क्या है आप जान गए, क्योंकि इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है विद 7 पेयर्स ऑफ कोस्टल कार्टिलेज से, इसलिए इसका नाम फॉल्स रिब्स है। ओके, थर्ड जो है जिसे हम लोग वर्टिब्रल रिब्स के नाम से जानते हैं और इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, और इसका नंबर्स जो है वो 2 पेयर्स होता है। कौन कौन? 11th और 12th। 11th पेयर और 12th पेयर जो है उस रिब्स को हम लोग वर्टिब्रल रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। देखिए ये रिब्स जो है 11th और 12th पेयर रिब्स वो बाइंड ओनली विथ वर्टिब्रा, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली बाइंड विथ स्टर्नम। ओके, 11th और 12th पेयर जो रिब्स होता है वो केवल वर्टिब्रा से ही बाइंड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी वो स्टर्नम से बाइंड नहीं होता। ओके, इसलिए इसे हम लोग केवल वर्टिब्रा से बाइंड होता है, इसलिए इसे हम लोग वर्टिब्रा रिब्स कहते हैं। और ए ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से आप जान गए 12 पेयर रिब्स के बारे में। 7 पेयर रिब्स जिसे हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, 3 पेयर रिब्स जिसे हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 2 पेयर रिब्स जिसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये एक रिब्स का फिगर है और ये थोरेसिस वर्टिब्रा है। ओके, रिब्स का ये हेड है और ये नेक पार्ट होता है, और इसे ऊपरे हुए पार्ट को हम लोग ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे टेल कहते हैं, और लास्ट वाले पार्ट जिसे हम लोग कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और कोस्टल कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज से बना होता है? तो हाइलिन कार्टिलेज होता है। ओके, और ये स्टर्नम है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि वर्टिब्रल स्टर्नम में का रिब्स जो है वो थोरेसिस वर्टिब्रा से और स्टर्नम से बाइंड होता है, तो वर्टिब्रा यहाँ पे है और स्टर्नम यहाँ पे है। ओके, तो ये 2 जगह से बाइंड होगा। ये जो आप थोरेसिस वर्टिब्रा देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम लोग सेंट्रम के नाम से जानते हैं, और ये न्यूरल स्वाइन इस पार्ट को कहते हैं, और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है इस पार्ट को कहते हैं 1 पेयर होता है। ओके, आगे देखिए, ये जो आप रिब्स देख पा रहे हैं 1 रिब जो होता है बाइंड विथ थोरेसिस वर्टिब्रा, 1 रिब्स बाइंड विथ थोरेसिस वर्टिब्रा at 2 palaces. 1 ribs bind with thoracic vertebra. 1 ribs bind with thoracic vertebra at 2 palaces. Head ribs का head जो होता है, ये head part जो आप देख रहे हैं, that is bind with centrum. Head of ribs that is bind with centrum of thoracic vertebra and tubercle parts of ribs that is bind with thoracic transverse process, that is bind with transverse process। जान गए? एक रिब जो होता है 1 पेयर रिब की बात नहीं कर रहे, 1 रिब जो है वो 2 जगह बाइंड होता है with thoracic vertebra
at two places. ओके, हेड जो होता है, रिब्स का हेड जो होता है वो बाइंड होता है विथ सेंट्रम, और रिब्स का ट्यूबरकल जो होता है दैट इज बाइंड विथ ट्रांसवर्स प्रोसेस. ओके, इसलिए इस टाइप के रिब्स को हम लोग बाइसेफलिक रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रिब्स जो है थोरेसिस वर्टिब्रा से 2 जगह बाइंड होता है. रिब्स का हेड पार्ट बाइंड होता है सेंट्रम से, और ट्यूबरकल पार्ट जो है दैट इज बाइंड विथ ट्रांसवर्स प्रोसेस. ड्यू टू दिस वी सेज this type of ribs is bicephalic ribs, because ribs that is bind at 2 places. Due to this reason we say this type of ribs is bicephalic ribs. Okay, okay, धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद.